It helps us to develop in the child a good physique, a good physique. ठीक है बेटा. Muscular coordination, muscular coordination, muscular coordination. ये बच्चों में क्या क्या डेवलप करती है बेटा? गुड फिजिक, मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन एंड बेसिक मोटर स्किल्स, एंड बेसिक मोटर स्किल्स, एंड बेसिक मोटर स्किल्स, और बाकी बेसिक मोटर स्किल्स ये बच्चों के अंदर डेवलप करती है. ठीक है बेटा. एक तो बेटा अच्छा फिजिक, दूसरा बेटा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एंड थर्ड वन इज बेसिक मोटर स्किल्स. तो ये तीन चीजें बच्चों के अंदर कौन डेवलप करती है? प्री-प्राइमरी एजुकेशन. प्री-प्राइमरी एजुकेशन. उसके बाद हम बेटा कहते हैं एम्स भी पढ़ी, स्टॉक होल्डर्स भी पढ़ा, ये भी. अब बेटा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन? अब प्री-प्राइमरी एजुकेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम्स ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन. प्रॉब्लम्स ऑफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन. प्री-प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? प्री-प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? ठीक है बेटा. हम कहते हैं ये जो प्री-प्राइमरी एजुकेशन है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है. अगर हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, हमें पहले उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है. क्यों प्री-प्राइमरी एजुकेशन में ये प्रॉब्लम्स है? कौन कौन सी प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन. प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन, इसको फैलाने की प्रॉब्लम. प्री-प्राइमरी एजुकेशन को किसकी प्रॉब्लम बेटा? फैलाने की प्रॉब्लम. हम कहते हैं ओनली 3%, ओनली 3%, खाली बेटा 3% ऑफ द चिल्ड्रन, ओनली 3% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5, of age 3 to 5 receive such education. Receive such education. Receive such education. ठीक है बेटा. Receive such education. Problem of expansion. ठीक है बेटा. Only 3% of the children of age 3 to 5 receive such education. खाली बेटा कितने? 3%. खाली 3% बच्चे ऐसे हैं जो ये एजुकेशन रिसीव करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन. ठीक है बेटा. प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन. दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. गवर्नमेंट इस पे खर्चा नहीं करती है. प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, इसको बेटा उबारा नहीं जाता है, इसको बेटा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है. प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. और बेटा आपको क्या बताऊं मैं, खाली 2% बजट ऑफ टोटल एजुकेशन, ऑफ टोटल एजुकेशन, 2% budget of total education. ठीक है बेटा. खाली 2% बजट टोटल एजुकेशन का जो बेटा आप चुप करेंगे कंटिन्यूअसली, खुदा की कसम. फिर आप बोलते हो ना सर नोट से फिर समझ नहीं आता है. एक बात अभी समझिए, चाहे आप कुछ भी बोलो तो दपियो सर करा पन तारीफ, खुदा की कसम. अब आप स्कूल में पढ़ना, पत वुझो तुम स्कूलस में तुह क्या पढ़ना, फिर आप वहां से जाके हमें बोलना सर हमें क्या पढ़ाया वहां पे. मगर हमेशा मैं देखता हूं क्लास के दौरान कंटिन्यूअसली आप बातें करते रहते हो.
तो बोर्ड्स कुन तवज्जो, फिर जब ऑब्जेक्टिव का पेपर आप देखते हो पचु गसा सो कल पेट। हमेशा मैंने आपको बोला पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। आपको लगता है सर बोर्ड पे यहां से इसके साथ एंगेज है, सर शायद हमें नहीं देख रहे। मैं आपको अभी 100% बताऊंगा कौन क्लास में एक्टिव होता है कौन नहीं होता है। अभी तक ये बोल रही थी ना सर क्या प्रॉब्लम है, और खुदा की कसम इस क्लास में 12th क्लास में हर किसी क्लास में कौन बच्चा क्या क्या करता रहता है हमें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो ये डब खोंड लगित की, खुदा की कसम सर हमें वहीं से क्लास में बोलते रहते हैं आपके क्लास में ये बच्चा खेलता रहता है, आपके क्लास में ये बच्चा ये काम करता रहता है, आप ये मत समझो। और बेटा किस लिए कल को आपका पापा यहां आएगा हमारी बेटी की प्रोग्रेस क्या है उसको जब कैमरा पे दिखाएंगे आपका बेटा क्या क्या कर रहा होता है क्लास के दौरान, कितना शर्मिंदा होगा वो। हमेशा मैंने आपको बोला बेटा पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, पढ़ाई के टाइम हम 20 मिनट पढ़ते हैं या 25 मिनट पढ़ते हैं तब तक भी आपका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं रह सकता है, तब तक भी आप जरूरी क्लास में कोई ना कोई बात करो, फजूल डिस्कशन इसी के दौरान आप करोगे ही करोगे। मैं मत 1 घंटे पढ़ाता हूं, ज्यादा से ज्यादा हमारी लेक्चर 20 to 25 मिनट्स होती है, कम से कम वही 20 मिनट्स आप ले लो, 10 बातों में से 5 बातें ही ले लो, क्योंकि ये आपको अब आने वाला टाइम बताएगा। जब आप स्कूल जाओगे ना उस दिन आपको समझ आएगा स्कूल में हमें क्या पढ़ाते हैं, ट्यूशन में हमने कितना पढ़ा है, या आपको या जब आप फिर घर में नोट खोलते हो ना खुदाया रहम इतना बड़ा नोट, क्योंकि आप क्लास में ध्यान ही नहीं रखते हो इसीलिए आपको फिर नोट समझ नहीं आता है। तो गर बसान वो नोट पढ़ने ब्रो यह खुदा बोड़ नोट, जब आप नोट को कॉपी के साथ कंपेयर करते फिर आपको समझ आता नोट बड़ा है या छोटा है। हमेशा आपको बोला पढ़ाई के टाइम खाली पढ़ाई पे तवज्जो दे दो। खुदा की कसम ऑफिस में यही बात चलती रहती है, सर क्लास देते रहते हैं पीछे से बच्चे शोर करते हैं, चाहे ताहिर सर है चाहे मैं हूं चाहे मैडम है चाहे कोई भी है। 1000 बार आपको बोला फिर भी आपको समझ नहीं आता है। 2% बजट ऑफ टोटल एजुकेशन, आप कंसिडर कीजिए अगर टोटल एजुकेशन का बजट 100% है इस पे कितना खर्चा होता है, 2% खाली खर्चा होता है। यही वजह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम कहते हैं इस एजुकेशन में क्या है बेटा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस एजुकेशन के अंदर है। उसके बाद बेटा तीसरा प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, इस एजुकेशन के कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम है। इस एजुकेशन को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, क्यों? इट इज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इट इज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये एजुकेशन ज्यादातर कौन से इदारे देते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए नर्सरी स्कूल्स, सबसे अच्छे नर्सरी स्कूल्स किनके ऑर्गेनाइजेशन में है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट को कोई तवज्जो, गवर्नमेंट इस एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं देता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इस पे सोचना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ चौथा बेटा, जो चौथी प्रॉब्लम है इनकी, प्रॉब्लम ऑफ प्योरिटी, इसको हमने प्योरिटी नहीं दी है, प्रॉब्लम्स ऑफ प्योरिटी। जो प्योरिटी इसको मिलनी चाहिए, यही एजुकेशन आपको तैयार करती है हायर लेवल्स के लिए। तो इसको क्या मिलनी चाहिए? प्योरिटी। हम कहते हैं एक बच्चे की बेस लोअर क्लासेस बनाती है, 5th तक एक बच्चे की बेस बनती है, मगर हम इस एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है हम कहते हैं ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा? लोवेस्ट प्रायोरिटी as compared to primary and secondary, as compared to primary and secondary। ठीक है बेटा, as compared to primary and secondary, प्राइमरी और सेकेंडरी से इसको बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है। प्रॉब्लम ऑफ एलिजिबिलिटी,
प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन में ये है खाली 3% बच्चों को ये एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट के जरिए से। गवर्नमेंट के जरिए से खाली पूरी पॉपुलेशन में से 3% लोग बच्चों को ये एजुकेशन मिलती है। प्राइवेट अलग चलाता है। हम कहते हैं प्रॉब्लम्स कहां पे होती है, जब इसका बजट ही नहीं है कैसे स्कूल्स डेवलप होंगे। प्राइवेट में आपको यहां गवर्नमेंट देती है फ्री एजुकेशन 6 to 14, कहां पे? गवर्नमेंट स्कूल में। जरा प्राइवेट स्कूल आपको फ्री में एजुकेशन देगा? यहां नर्सरी के बच्चे को 5,000 फीस है, 6,000 फीस है विद ट्रांसपोर्ट। आप अपना स्कूल कंपेयर करो, आपके स्कूल को भी हम कहते हैं किंडरगार्टन स्कूल, जरा कंपेयर करो वहां कितना महंगा है वो। जब गवर्नमेंट इस पे सोचती, जब गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड करती, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। पॉपुलेशन में से 3% को ये एजुकेशन मिलती है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर खाली 3% लोगों को, पूरी पॉपुलेशन में से, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन इंडिया की जो है 3% लोगों को ये एजुकेशन मिलती है थ्रू गवर्नमेंट। उसके बाद हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ एलिजिबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिजिबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिजिबिलिटी। तो बेटा एलिजिबिलिटी की एक प्रॉब्लम है, एलिजिबिलिटी की भी इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा एलिजिबिलिटी की? प्रॉब्लम यह है बेटा, जो अर्बन और रूरल एरियाज है, कौन कौन से एरियाज? अर्बन एंड रूरल, इन दोनों में एलिजिबिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। इन दोनों में क्या है? एलिजिबिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जो अर्बन है, शहर के लोग, वो वर्किंग होते हैं, वो कब बच्चों को छोड़ते हैं? 2 साल, 1.5 साल। मगर जो गांव के बच्चे होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा, उनको जब स्कूल में अवेलेबिलिटी होगी, अगर उनके मोहल्ले में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, जब वहां अवेलेबिलिटी है नर्सरी की, तभी वो वहां पे उनको छोड़ सकते हैं। इसीलिए बेटा प्रॉब्लम ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी इन द सेंस 2 साल, 3 साल, 4 साल, कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल है? एज कोई यहां लिमिट। इसीलिए बेटा हम कहते हैं जो अर्बन एरियाज है, शहर के लोग, वहां पे बेटा अगर वो गवर्नमेंट स्कूल का वेट नहीं करेंगे, किसी भी प्राइवेट स्कूल में छोड़ेंगे, क्रंच के अंदर छोड़ेंगे। मगर गांव के लोगों को किसका वेट करना है? गवर्नमेंट का। ठीक है बेटा, ये और एक प्रॉब्लम है। इसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब बेटा इस एजुकेशन पे कॉस्ट होता है, चलो प्राइवेट स्कूल सारा कॉस्ट आप ही से निकालते हैं। ठीक है बेटा, जितना भी उनका कॉस्ट आता है वो सारे बच्चों के फीस से जाता है। गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी? गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी? इसीलिए हम कहते हैं ओनली द फैमिलीज ऑफ रिच बैकग्राउंड, जो बेटा रिच बैकग्राउंड की फैमिलीज होती है, खाली उन्हीं के बच्चे यहां पढ़ पाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां कौन पढ़ते हैं बेटा? प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, रिच बैकग्राउंड चिल्ड्रन। मिसाल के तौर पर यहां डीपीएस श्रीनगर में, डीपीएस बड़गाम में, मेलनसन में, डिस्को में, कश्मीर वैली में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? रिच बैकग्राउंड, जिनको नर्सरी स्कूल मिलता है, जिनको क्या मिलता है? नर्सरी स्कूल मिलता है। अब आप देखिए, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद कैसे इन बच्चों को हम एजुकेशन फिर देंगे? ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट और कंबाइनड स्कूल। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट और कंबाइनड स्कूल, यह भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स of separate and combined schools, प्रॉब्लम्स ऑफ सेपरेट एंड कंबाइंड स्कूल्स। आप देखिए कुछ ही ऐसे स्कूल्स हैं जो इस एजुकेशन को सेपरेट करते हैं। मतलब कुछ ही ऐसे स्कूल्स में बेटा हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ठीक है बेटा, हम कहते हैं बेटा
یہ جو پرابلم ہے سپریٹ یا کم سکول جو ہوگا سکول میں بیٹا یہ سسٹم ہونا چاہیے کیا سپریٹ بلڈنگ کیا ہونا چاہیے سپریٹ بلڈنگ فار پریپرائمری ایجوکیشن سپریٹ بلڈنگ فار پریپرائمری ایجوکیشن سپریٹ بلڈنگ فار پریپرائمری ایجوکیشن سپریٹ بلڈنگ ہونی چاہیے کس کے لیے بیٹا پریپرائمری ایجوکیشن کے لیے کیا ہونی چاہیے سپریٹ بلڈنگ تاکہ باقی ڈپارٹمنٹس کا اس پہ انٹرفیئر نہ ہو سپریٹ تو ہم کہتے ہیں سپریٹ بلڈنگ بیٹا ہونی چاہیے کس کے ساتھ یا اگر سپریٹ بھی نہیں ہوگی پھر کس کے ساتھ ہونی چاہیے along with پرائمری کلاسز کس کے ساتھ along with پرائمری سکول اور پرائمری کلاسز پرائمری سکول یا بیٹا پرائمری کلاسز سپریٹ ہونی چاہیے یا پرائمری سکول کے ساتھ یا پرائمری کلاسز کے ساتھ یہ بیٹا اور ایک پرابلم ہے اس ایجوکیشن کی پرابلم آف ٹیچر ٹریننگ پرابلم آف ٹیچر ٹریننگ بیٹا ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا ہے کس میں ٹرین کرنا ہے ہاؤ کین دے ڈیل ود دا چائلڈس ہو آر ان کے جی کلاسز نرسری کلاسز ٹھیک ہے بیٹا ٹیچر ٹریننگ وہ نہیں دی جاتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے ہمیں ڈیل کرنا ہے وائی پرائیویٹ سکولز پریفر اونلی فیمیل ٹیچرز فار لوور کلاسز کیونکہ ان کو معلوم ہے ایک فیمیل کے اندر بہت زیادہ پیشنس ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور جو ایک فیمیل ہوتی ہے وہ نرم دل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے بیٹا لوور کلاسز میں پرائیویٹ سکولز کن کو ہائر کرتے ہیں فیمیل ٹیچرز کو ٹھیک ہے تو یہاں پرابلم آف ٹیچر ٹریننگ ہے ویل کوالیفائڈ اینڈ ویل ٹرینڈ ٹیچر یہاں بیٹا اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم کہتے ہیں ویل کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ ٹیچرز ان کلاسز کے لیے کیا ہونا چاہیے ویل کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ ٹیچرز بیکاز دیز آر دا بیسک کلاسز یہی کلاسز آپ کو پرائمری ایجوکیشن کے لیے تیار کرتے ہیں یہ بیس ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے فاؤنڈیشن اگر ہمارے ہاؤس کا اگر سانس مکانس آسنا کنی اصل کبھی بھی ہمارا مکان گر سکتا ہے اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں بیس یہ کیا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے بیس جب بیس مضبوط ہوگی بلڈنگ بھی مضبوط ہوگی ٹھیک ہے اسی لیے یہاں ہمیں کیا کرنا ہے ویل کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ ٹیچرز کو ہمیں یہاں ریکروٹ کرنا ہے اسی طرح پرابلم آف کیریکولم پرابلم آف کیریکولم کیریکولم ہیئر مینز سیلیبس کیریکولم ہیئر مینز بکس جو ہم نے کیریکولم بنایا ہے یوزولی بیٹا یہاں پہ کس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے 3 R's کہاں پہ چاہیے فوکس کرنا ریڈنگ رائٹنگ ٹھیک ہے بیٹا ریڈنگ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ ہم کہتے ہیں بیٹا یہاں پہ زیادہ فوکس کس پہ کیا جاتا ہے ریڈنگ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ اور بیٹا جس سے کیا ہوتی ہے جس سے بیٹا ہم کس کو اگنور کرتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ جس سے ہم کس کو اگنور کرتے ہیں اگنور لرننگ بائی ڈوئنگ اور بائی ایکٹیویٹی اور بائی ایک تو بیٹا ہم لرننگ بائی ڈوئنگ مطلب وہ لرننگ جو بچہ خود سیکھتا ہے کام کرتے کرتے سیکھتا ہے یا جو بچہ ایکٹیویٹی سے سیکھتا ہے آپ ابھی بھی دیکھیے ڈی پی ایس بڑگام ڈی پی ایس سری نگر میلنسن بسکو کشمیر ویلی یا ہم کہتے ہیں برن ہال آر پی سکول گرین ویلی یہ کچھ ایسے ریپیوٹڈ سکولز ہیں جہاں پہ بچوں کو ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے یہی وجہ ہے بیٹا یہ پرابلمز ہماری
प्री प्राइमरी एजुकेशन में फेस हमें करनी पड़ती है। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए इस एजुकेशन के लिए या बिल्डिंग हमें चाहिए वो है ही नहीं। प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। तो बेटा हम कहते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, या तो बेटा आपको मालूम है प्री प्राइमरी के लिए कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी कलर जिसपे हम अलग अलग पेंटिंग्स लगा सके, या जिसपे हम बेटा ऐसे इक्विपमेंट्स ला सके जो बच्चों की लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो। मगर ऐसे इक्विपमेंट्स बेटा यहां अवेलेबल नहीं है। हम कहते हैं बेटा यहां रेंटेड हाउसेस में गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। यहां गवर्नमेंट स्कूल्स किसी का मकान खरीदते हैं, तछन स्कूल शेप ही आसान। हम जब किसी स्कूल में जाते हैं हम अपनी जगह सोचते हैं ये वाकई स्कूल बिल्डिंग है, हमें वो पुराना मकान नजर आता है, वो पुराने मकान की तरह होता है, ठीक है बेटा, उसमें वो पुराने किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हो चुका होता है। तो जिससे क्या होता है, बच्चे स्कूल में कलर से अट्रैक्टिव होते हैं, बच्चे स्कूल में इक्विपमेंट से क्या होते हैं, अट्रैक्टिव। आप देखिए पिछले साल आपको पहली बार लाइब्रेरी या लेबोरेटरी आप गए, जब आपके लेबोरेटरी वेल डेवलप्ड थी, वेल एस्टेब्लिश्ड थी, तब जाके बेटा आपको जाना अच्छा लगता था। या अपने क्लासरूम को देखिए, अभी याद कीजिए सारे अपने अपने क्लासरूम को, आपको कभी गिन आती थी हम कहां पे पढ़ते हैं जहां पे बेंचों की सफाई नहीं है, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं प्रॉपर बिल्डिंग, इसी तरह बेटा प्रॉपर बिल्डिंग, गुड प्ले ग्राउंड, ठीक है बेटा, गुड पार्क्स, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, मगर ये चीजें अवेलेबल यहां हमारे स्कूल रेंटेड रूम्स में, रेंटेड रूम्स, ठीक है बेटा, या रेंटेड बिल्डिंग्स में, यहां हमारे स्कूल्स में क्या नहीं है बेटा, नो प्ले ग्राउंड, नो प्ले ग्राउंड। इसी तरह बेटा नो पार्क्स, ठीक है बेटा, खेलने की जगह नहीं, पार्क्स की जगह नहीं, ठीक है। इसीलिए बेटा ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, किसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है बेटा, प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स है। और बेटा अब आप देखिए इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, जब इन सब पे काम किया जाए। मिसाल के तौर पर हमने कहा प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन, हमने क्या कहा, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा इस पे खर्च करेगी, 3% के बजाय ये रेशो कितना बढ़ेगा, 20%। 3% के बजाय ये रेशो कितना बढ़ना चाहिए, एवरी ईयर कम से कम 2-3% बढ़ना चाहिए। हमने कहा प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, अगर गवर्नमेंट 3% बजट इस्तेमाल करती है टोटल एजुकेशन का, कम से कम 10%, 20% इसका बजट दे दो। इसी तरह बेटा हमने कहा प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, तो बेटा कंट्रोल हम कैसे करेंगे इस एजुकेशन को, जब हम बेटा क्या काम करेंगे, जब हम इसको अलग करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम बेटा हायर एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन से अलग करेंगे, इस पे हम बेटा पूरा फोकस करेंगे। अभी तक इसको कौन कंट्रोल करते हैं ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर को भी चाहिए कि वो इस पे पैसे इन्वेस्ट करे। इसी तरह हमने कहा प्रॉब्लम्स ऑफ प्रायोरिटी, हमने अभी तक किसको प्रायोरिटी दी, हायर सेकेंडरी को, प्राइमरी एजुकेशन को, मगर हम भूल गए हमारी बेस कौन बना रहा है, प्राइमरी एजुकेशन। इसीलिए हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, प्री प्राइमरी को। इसी तरह हमने कहा प्रॉब्लम ऑफ एलिजिबिलिटी, या तो बेटा हम एक ही एज बार निकाले, जो नई एजुकेशन पॉलिसी ने अब लाया। नई एजुकेशन पॉलिसी ने कहा 4 साल का बच्चा नर्सरी के अंदर जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने क्या बोला, 4 साल का बच्चा नर्सरी के अंदर जाएगा फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन। यहां बेटा एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, अर्बन में बेटा फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां 2 साल का बच्चा स्कूल जाता है, रूरल में फैसिलिटी नहीं है, वहां 4 साल का बच्चा जाता है। तो ये प्रॉब्लम किसको क्लियर करनी है, गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट सोचेगा, इसीलिए बेटा जिस कमीशन ने एम बताई, उसी कोठारी कमीशन ने बेटा क्या बोला, उसी कोठारी कमीशन ने हमें बताया कैसे हम इसको रिफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे बेटा। इसी तरह बेटा हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन,
तो बेटा अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन तमिलनाडु ने एक स्कीम बनाई। किसने बेटा? तमिलनाडु। उन्होंने बेटा एक स्कीम बनाई। किसके लिए स्कीम बनाई? उन्होंने बेटा स्कीम बनाई कैसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन को क्या बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और स्कीम उन्होंने कैसे बनाई? उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स में प्ले सेंटर्स बनाए। क्या बनाए बेटा? जहां बच्चों ने एक्टिविटी से सीखा, जहां बच्चों ने लर्निंग बाय डूइंग से सीखा। उन्होंने बोला हर किसी स्टेट के अंदर प्ले स्कूल्स होने चाहिए, नर्सरी स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं, हमने कहा प्रॉब्लम ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ये भी किसको सोचना है? गवर्नमेंट को। बेटा व्हाई टुडे बिकम्स बीएड एंड एमएड कंपल्सरी फॉर टीचिंग? Because B.Ed and M.Ed are the teaching period for a teacher. Teacher training period. आज बेटा B.Ed और M.Ed इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि ये टीचर्स के लिए क्या है बेटा? ट्रेनिंग पीरियड, जहां पे उनको ट्रेन किया जाता है आप बच्चों के साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। तो हम कहते हैं ये प्रॉब्लम भी कैसे दूर होगी? जब हम बेटा क्या काम करेंगे? जब हम बेटा इस पे फोकस करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम, हमें खाली बेटा बच्चों को 3 आवर्स ही नहीं बताना है, बल्कि हमें यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना है, हमें यहाँ बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज करानी है। और बेटा हमें यहाँ बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है? एक्टिविटी मेथड से। बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, उनको रूट लर्निंग नहीं करानी है। बच्चन खरी गोटे योत याद करना, उनमें बेटा क्रिएटिव लर्निंग करनी है, उनको आइडिया समझाना है, उनको बेटा एक्टिविटी अंडरस्टैंड करानी है, ठीक है बेटा। उनको आइडिया समझाने हैं, एक्टिविटीज उनके अंदर डेवलप करानी है। और बेटा बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, जो हमने अभी बोला प्रॉब्लम्स ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, हमें बेटा क्या काम करना है? रेंटेड बिल्डिंग से निकलकर हमें अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। स्कूल के अंदर अच्छा प्लेग्राउंड, स्कूल के अंदर अच्छे रूम्स, स्कूल के अंदर अच्छी लाइब्रेरी, स्कूल के अंदर प्ले स्कूल्स हमें बनाने हैं, ताकि बच्चे इसके साथ क्या हो जाए? अट्रैक्टिव हो जाए। तब जाके बेटा हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन सुधरेगी। कितने दिन हो गए?